बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को घर का हिसार करने का वजीफ़ा बताऊँगा। एक ऐसा अमल बताऊँगा कि ये मुजर्रब और मुख्तसर है, कोई इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। घर के हिसार के लिए तो काफ़ी सारी सूरतों के भी आमाल बयान किए गए हैं और काफ़ी सारी सूरतों से भी घर का हिसार किया जाता है। जैसे सूरत बाकरा किसी घर में तिलावत की जाए तो उस घर का हिसार हो जाता है। उस घर में रहने वालों पर जादू टोने, कोई शयातीन, किसी भी तरह के कोई असरात नहीं होते। उस घर की अल्लाह तबारक व तआला सूरत बाकरा की बरकत से, कुरान की बरकत से हिफाजत फरमाता है। और ये भी आया है, ये भी किताबों में ज़िक्र किया गया है कि सूरत बाकरा की आखिरी 2 आयतें आमनर रसूल बिमा उनज़िला से लेकर सूरत के एंड तक अगर किसी घर में ये 3 मरतबा ये 2 आयत पढ़ी जाएं तो वहाँ, बल्कि एक मरतबा पढ़ी जाएं तो उस घर में 3 दिन तक शैतान उस घर में नहीं आता। तो दोस्तों, इन 2 आयत को भी रोज़ाना अगर घर में तिलावत करें सिर्फ़ 1 मरतबा तो उससे भी घर का हिसार हो जाता है। चोर डाकुओं से, शरपसंद लोगों से, फितना फैलाने वालों से, नुकसान करने वाले लोगों से अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। शयातीन और जिन्नात वगैरह भी वहाँ बसेरा नहीं करते, अगर होते भी हैं तो वो इन कलिमात की बरकत से वो वहाँ से चले जाते हैं। आज जो दोस्तों मैं आप हज़रात को अपने घर का हिसार बता रहा हूँ, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको इस घर में तमाम अफराद, जितने भी इस घर में अफराद रहते हैं, उनको तमाम फितनों से, तमाम असरात से, हासिदीन के हसद से, शरपसंद लोगों से, चोर डाकुओं से, हर तरह के नुकसानात से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाएगा। लेकिन दोस्तों, इस अमल को रोज़ाना करना है, इस अमल को रोज़ाना करना है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको पढ़कर आपका जो मेन गेट है घर में इंटर होने का, चाहे फ्लैट है, बंगला है, जो भी चीज़ है, जो जिस तरह का भी आपका घर है, तो घर का मेन जो गेट है, अंदर की साइड पर खड़े होकर आप पढ़कर गेट पर दम फूंक मारेंगे। इसी तरह घर के हर कोने में फूंक मारेंगे। अगर इसी तरह कमरे ज़्यादा हैं तो आप हर कमरे का जो गेट है सिर्फ वहाँ फूंक मार लें, और अगर एक कमरा है तो चारों कोनों में कर लें। तो दोस्तों, वो करना ये है, अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर 7 मरतबा आपने आखिर वाली जो 2 सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसको भी 7 बार, और उसके बाद है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, इसको भी 7 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद एक और दुआ आपको बता रहा हूँ, वो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को भी 7 बार पढ़ना है। फिर आपने एक बार आखिर में दरूद पाक पढ़कर घर के चारों कोनों में फूंक मार दें। अगर घर ज़्यादा है, कमरे ज़्यादा हैं, तो हर कमरे के गेट की अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे, जिस तरह आपको आसानी हो तो आप फूंक मार सकते हैं, और घर के मेन गेट पर भी फूंक मार सकते हैं। इसी तरह साथ पानी पर फूंक मार लें, उस पानी को जो है दीवारों पर छिड़काव करें। दोस्तों, इस अमल को आपने रोज़ाना करना है। पानी चाहें तो वो हफ्ते में या महीने में 1 बार दम करके छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन घर के हिसार के लिए
ताकि चोर डाकुओं से, शरपसंद लोगों से घर की हिफाजत रहे, चोरी से, नुकसानात से महफूज रहे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। दोस्तों, ये था आज का वजीफ़ा, अपने घर का हिसार किस तरह करें। दोस्तों, यही चीज़ आप अपने कारोबार के लिए, अब आप अपनी दुकान के लिए, आप अपने कारखाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।